Good morning, students. Today we will discuss the fun they had for class ninth. This is a short story written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is an American writer and a professor of biochemistry at Boston University. The story The Fun They Had has its setting in future. इसकी setting जो है future की है. ये काफ़ी समय बाद की एक story है. This is all about a book. There are two children, Margie and Tommy. मार्जी और टॉमी दो बच्चे हैं जो रेस्पेक्टिवली 11 और 13 साल के हैं. दे आर 11 and 13 year old. अबाउट देयर स्कूल. तो अब देखें फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं, फ्यूचर में किस तरह के स्कूल होते हैं होंगे. इस कहानी में ये कल्पना की गई है. सी देयर विल बी लर्निंग फ्रॉम कंप्यूटर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. ये तो खैर आज भी हम थोड़ा बहुत उसको देख पाते हैं, बट इन द फ्यूचर देयर विल बी रोबोटिक टीचर जो कि नॉर्मल टीचर नहीं होंगे, रेगुलर टीचर. दे विल नॉट बी रेगुलर टीचर. और वर्चुअल क्लासरूम है. तो हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन, द फन दे हैड. लेट्स स्टार्ट. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie एक 11 साल की लड़की है. She is an 11 years old girl. She is writing a diary and she writes on page headed 17 May 2157. As I told you कि ये कहानी की जो ये स्टोरी है, इसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर की है. द स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर, लगभग 157 ईयर्स आफ्टर नाउ. तो वो लिखती है, शी राइट्स, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ये थोड़ा स्ट्राइकिंग है. रियल बुक, टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. रियल बुक क्या होती है? वी आर हैविंग बुक्स नाउअडेज. आप जानते हो आजकल हमारे पास किताबें होती हैं, इवन हमारे पास ई टेक्स्ट भी होता है. बट द स्टोरी जो हमें कहानी बताती है, तो ये बताती है 157 ईयर्स आफ्टर नाउ. तो उस समय के जो बच्चे हैं उन्हें शायद पता नहीं कि असली किताब क्या होती है. दे आर रीडिंग ई टेक्स्ट, और वो जो बुक्स पढ़ते हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन पर शायद पढ़ते हैं. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, एंड ही वॉज टोल्ड बाई हिज ग्रैंडफादर, उनको उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि एक टाइम था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. सारी प्रिंट होती थी जो कहानियाँ पेपर पर, जैसे कि आज बुक्स में होती हैं. दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे. दे वर येलो एंड क्रिंकली. वो येलो थे. येलो मीन्स ओल्ड. दे वर ओल्ड, तो वो येलो पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे. एंड दे वर क्रिंकली. एक वर्ड यहाँ पर क्रिंकली आया है. ये देखिए यहाँ पे क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन. क्रस्ट पेपर, आप देखेंगे कि एक देयर इज अ पीस ऑफ अ क्रस्ट पेपर, तो उस पर बहुत सारे फोल्ड्स एंड लाइन है, तो हम इनको बोलेंगे दिस पीस ऑफ पेपर इज क्रिंकली. ओके. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. और वो पाते हैं कि बहुत ही फ़नी है. इट इज़ ऑफली फ़नी, काफ़ी फ़नी है ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो ठहरे हुए हैं. पेपर पे जो वर्ड्स प्रिंट रहते हैं वो एकदम ठहरे हुए होते हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग दे द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन. एक स्क्रीन पर, पर्दे पर, ये देखिए पर्दा यहाँ पर है कि इस पर जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं एंड यू रीड देम. बट व्हेन यू आर रीडिंग अ रियल बुक, जो पेपर की बनी है जिस पर लेटर्स और वर्ड्स आर प्रिंटेड ऑन दैट, उस पर वो वर्ड वैसे ही रहते हैं. और वो कहती भी कि इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. जब इसके वर्ड्स जो है वो सेम रहते हैं जब इस, जैसे कि आपने इनको पहली बार पढ़ा था. दे नेवर चेंज. जी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जी, ये जो वर्ड है ये एक इंटरजेक्शन है. इट इज़ यूज्ड फॉर जनरली
टू एक्सप्रेस सरप्राइज, एक सरप्राइज आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है। तो टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे। थ्रू विद का मतलब होता है कि हैविंग फिनिश्ड और अराइव्ड एट कंप्लीशन, जब आप किसी चीज़ को समाप्त कर देते हैं, वो बुक के बारे में बोल रहा है कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब बुक को ख़त्म कर देते हो, व्हेन यू रीड इट कम्प्लीटली यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक दोगे मुझे लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छा है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स हैं। मिलियन मीन्स 1 मिलियन होता है 10 lakhs के बराबर, तो बताता है लाखों किताबें हमारे बुक्स हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं इन्हें नहीं फेंकता बिकॉज वहाँ पर स्टोर हो सकती हैं, एक ही टेलीविजन स्क्रीन पर यू कैन स्टोर मिलियंस ऑफ बुक्स, बट व्हेन यू आर हैविंग अ सिंगल बुक तो इसमें आपको स्टोर भी नहीं कर सकते, और ये आपको एक ही बात बताती है। सेम विद माइंड सेड मार्जी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्जी ने कहा। व्हेन शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 की है और उसने अभी उतनी बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी के पास हैं। He was 13, वो उससे बड़ा है। He was 13. She said, उसने कहा where did you find it, तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, मेरे घर में। He pointed without looking, उसने पॉइंट किया, पॉइंटेड मतलब इशारा किया उसने बिना देखे हुए, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, उसने कहा ये एटिक में मिली। और ये एटिक क्या, यू सी द वर्ड एटिक, एटिक, तो एटिक का जो होता है ये देखिए ये एक एटिक है। व्हेन आप घर छत पर कहीं पर, व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द हाउस बीनीथ द रूफ इज मेड अ स्टोर रूम, दिस इज कॉल्ड द एटिक। वो दुछत्ती जिस भी कहते हैं हम इसको, वो उसको एटिक में मिला। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? द आंसर केम, जवाब आया स्कूल, इट इज अबाउट स्कूल। नाउ मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, अब वो स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल क्या होता है भाई? स्कॉर्नफुल का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम कॉन्टेम्प्ट और डिस्डेन और कॉन्टेम्पचुअस, अपमानजनक, घृणापूर्ण, उसको नफरत सी थी, वो नफरत से भर गई। स्कूल, और उससे बड़ा ही बुरा लगा। उसने कहा व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से हेट है, नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और वो स्कूल से हमेशा हेट करती है, हमेशा घृणा करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब उसको और ज़्यादा घृणा हो गई है। क्यों भाई? वाई? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था, जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, ये देखिए मैकेनिकल टीचर ये है, यहाँ स्क्रीन पर उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और वो इसी में पढ़ती है। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो इसमें और ज़्यादा खराब कर रही है। जबकि उसकी मदर ने हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक उसकी मदर ने अपने सर को दुख से हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। सेंट फॉर, यू कैन सी द और वर्ड यहाँ पर आया सेंट फॉर। सेंट फॉर जो है पास्ट फॉर्म है सेंड फॉर की। सेंट फॉर मीन्स कॉल समवन, किसी को बुलाना। तो मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, ये देखिए द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड, आ चुका था यहाँ पर। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. वो एक मोटा छोटा आदमी था, राउंड थोड़ा मोटा और छोटा आदमी था, विद अ रेड फेस, एक लाल चेहरे के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। टूल्स का मतलब होता है औजार, औजार्स के साथ, फिर डायल्स एंड वायर्स। डायल क्या होता है? आपने देखा, यू वुड हैव सीन जो घड़ी का डायल होता है, इस तरह से अब टेलीफोन में भी एक डायल पैड होता है, तो ऐसे इनको कहते हैं डायल। वायर पता है आपको, केबल, कोई केबल वायर आपके पास होगी, एक तरीके केबल या तारों के साथ। ओके, ही स्माइल्ड एट मार्जी,
एंड गेव हर एन एप्पल एंड टुक द टीचर अपार्ट। वो मुस्कुराया मार्जी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिया और फिर उसके टीचर को अलग अलग कर दिया। ये है उसका टीचर, देखो। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो मार्जी को उम्मीद हुई थी कि ही वुडंट नो, उसको पता नहीं होगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा से टुगेदर, साथ साथ में कैसे रखा जाए। जब उसने उसको टीचर को व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट, जब उसने इसके अलग अलग हिस्से कर दिए तो मार्जी ने होप की कि उसको नहीं जोड़ पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, वो जानता था कैसे, अच्छी तरह से। एंड आफ्टर एन आवर, और आधे घंटे बाद ये फिर वही था, बड़ा और काला, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और भद्दा सा, विद बिग स्क्रीन, और बड़ी स्क्रीन के साथ, विच जिसमें सारे लेसन उसको दिखते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, लेकिन जिस हिस्से से, पार्ट होता है कोई हिस्सा, जिस पार्ट से मार्जी सबसे ज़्यादा हेट करती थी, वॉज द स्लॉट, वो एक स्लॉट था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। एक स्लॉट मतलब क्या होता है भाई? स्लॉट मतलब ये रहा, देखो, एक दरार होती है, इट्स अ क्रैक समवेयर। आपने देखा होगा आपके पास अगर कोई कंप्यूटर, इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर, तो उसमें सीडी और फ्लॉपी डालने के लिए कुछ स्लॉट्स बने होते हैं, दैट इज़ द स्लॉट, ये वो स्लॉट था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ये उसको हमेशा लिखने पड़ते थे पंच कोड में, जो उसको सिखाए गए थे व्हेन शी वाज 6 years old, एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर है, यू सी, यही मैकेनिकल टीचर है, और इन मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था बहुत ही कम समय में, इन नो टाइम। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, काउंटी इंस्पेक्टर, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम कर लिया, एंड पेटेड मार्जीज हेड। पेटेड क्या होता है भाई? पेटेड उसके हेड, पेटेड मार्जीज हेड, पेटेड। जो पेटेड है ये पास्ट टेंस है पेट का, ओके। ये देखिए, उसने उसके हेड पर पेट किया, हल्के से मारा, एक थपकी मारी, ओके। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी मदर से कहा, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है। व्हाट इज फॉल्ट? सी हियर, फॉल्ट का मतलब होता है कोई गलती, एरर जिसको कहते हैं, या फिर मिस्टेक। ये कोई छोटी लड़की का मिस्टेक नहीं है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज हो गया था, थोड़ा गियर हो गया था। गियर, देखिए गियर का क्या मतलब होता है? गियर, ये पास्ट टेंस है गियर का मतलब होता है थोड़ा क्विक, थोड़ा स्विफ्ट, यानी कि तेज, ओके। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये चीज़ें कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको स्लो कर दिया है इसको स्लो कर दिया है एक एवरेज, औसत, जो 10 year के लेवल का होता है। एंड ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो ओवरऑल है, पूरा का पूरा लगभग पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का बच्चों। प्रोग्रेस क्या होता है? उन्नति का, बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है? देखो भाई, कोई चीज़ है, आप जो उसको करते हो और उससे आप उसको अच्छे से कर पाते हो, तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेप्टेबल है, संतोषजनक है, ऑल राइट है, बिल्कुल ठीक है, कंफर्टिंग है। तो उसका जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने मार्जी के हेड पर एक थपकी लगाई। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्जी डिसअपॉइंटेड थी। डिसअपॉइंटेड क्या होता है? डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश, डेस्पोडेंट भी कहते हैं, होपलेस भी कहते हैं।
क्यों होपलेस थी वो? उसको लगा कि वो ठीक ही नहीं होगा, बट वो कंप्यूटर ठीक हो गया, वो टीचर ठीक हो गया. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर. उसको लग रहा था कि वो टीचर को ऑल टुगेदर अपने साथ लेके जाएंगे. ठीक है, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, ऑन द होल, कुल मिला करके. दे हैड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे 1 महीने के लिए. एंड द हिस्ट्री, बिकॉज, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक आउट. ये ब्लैंक आउट एक और वर्ड आ गया. देखो, ब्लैंक आउट का मतलब होता है खाली हो गया, उड़ गया है. हम कहते हैं ब्लैंक आउट हो गया क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया. सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. देखो, ये पूरी कहानी थी जिस वजह से वो स्कूल से हेट करती थी. फिर उसने टॉमी से पूछा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में. लेट्स मूव अहेड. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. और जब उसने उससे पूछा कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो टॉमी ने उसकी ओर को देखा सुपीरियर आइज से. सुपीरियर मीन्स हायर रैंकिंग, मास्टर, कि वो ज़्यादा जानता है, उच्च श्रेष्ठ, ऐसी नज़रों से उसने उसको देखा. बिकॉज उसने और क्या जवाब दिया, व्हाट डिड ही आंसर, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. जैसे उसने कहा बेवकूफ़, क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये वो ओल्ड काइंड, पुराने काइंड के स्कूल हैं भाई, जो उनके थे 100 और 100, सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले. ही एडेड लॉफ्टिली, और उसने लॉफ्टिली कुछ ऐड भी किया इसमें. प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, शब्दों का केयरफुली उच्चारण करते हुए. कौन से वर्ड्स, सेंचुरीज एगो. तो उसने लॉफ्टिली मतलब कैसे, एकदम लॉफ्टी, इन अ लॉफ्टी और एलिवेटेड मैनर, और बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड मैनर में, गौरवशाली ढंग से कहा, सेंचुरीज एगो, सदियों पहले. मार्जी वॉज हर्ट. अब मार्जी दुखी हो गई. मार्जी दुखी कैसे हुई, देखा, वेल सॉरी, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे पता ही नहीं कि उनके पास उस समय किस तरह के स्कूल होते थे उनके. शी read द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल. उसने पढ़ा, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से, थोड़ी देर के लिए. फॉर ए वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, अ वाइल थोड़ी देर के लिए पढ़ा. एंड देन सेड, और फिर कहा, कोई बात नहीं. एनीवे, दे हैड अ टीचर. उनके पास एक टीचर था. उनका भी एक टीचर था, हमारे पास भी एक टीचर है. तो टीचरों से तो भाई सब परेशान रहते हैं. ऑल आर फेड अप विद टीचर्स, ऑल लिटिल स्टूडेंट्स. उसने कहा, श्योर, हाँ, दे हैड अ टीचर. उसने कहा बिल्कुल उनके पास टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. ये एक रेगुलर टीचर नहीं था. अभी रेगुलर टीचर क्या है भाई? रेगुलर का यहाँ पर मतलब है बच्चों सामान्य, यानी कि जो नॉर्मल है, यानी सिस्टमेटिक है. रेगुलर का मतलब तो सिस्टमेटिक होता है, लेकिन यहाँ रेगुलर का मतलब है नॉर्मल. जैसे कि ह्यूमन टीचर, एक आदमी. देखिए, ये एक नॉर्मल टीचर है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक कंप्यूटर टीचर है. वो एक कंप्यूटर है जो एक टीचर की तरह काम कर रहा है, कंप्यूटर वर्किंग एज अ टीचर. तो उसने कहा कि इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था. एंड मार्जी वॉज सरप्राइज्ड, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. माई गॉड. देखो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 157 ईयर के उनको यकीन नहीं कि एक आदमी टीचर हो सकता है. वो आश्चर्यचकित होकर पूछ रही है, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. आदमी टीचर कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स. वो बिल्कुल लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताता था. गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. तो मार्जी का रिप्लाई आता है, अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ. आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता कि वो टीचर बन सके. तो टॉमी का जवाब आता है, टॉमी आंसर, श्योर इज. वो कहता, हाँ बिल्कुल है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे पापा जानते हैं, मेरे फादर जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है. एंड ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वो भी उतना ही जानता है. आई बेच्चा. ये आई बेच्चा क्या है?
आई बेटचा, बेटचा एक इनफॉर्मल वर्ड है, बिल्कुल जब हमें यस कहना होता है स्ट्रांगली किसी बात को, तो इसका मतलब होता है आई बेट यू कि इट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ कंप्लीट ट्रूथ। सॉरी, मैंने कहा इट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ ट्रू। उसने कहा बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। लेट्स मूव अहेड। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्जी डिस्प्यूट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। डिस्प्यूट क्या होता है भाई? डिस्प्यूट का मतलब था बहस, मीन्स नेगेशन या फिर प्रोटेस्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, बहस करना, तर्क करना। शी वॉज नॉट रेडी टू डू दिस। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी कि मुझे एक स्ट्रेंज यानी अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। नाउ टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। ये स्क्रीम्ड और लाफ्टर क्या है? स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट, येल, और लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, बड़ी हंसी। तो वो चिल्लाया हंसी से, जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानते हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग थी उनके पास जहाँ सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्जी फिर क्वेश्चन पूछती है, देखो ये स्टेटमेंट मार्जी क्या है, वो कहती है क्या सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे? एंड टॉमी आंसर, श्योर, पक्का, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हों। तो मार्जी अगेन आस्क द क्वेश्चन, कहती है, बट माई मदर सेज, मेरी मदर कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। कि भाई टीचर को तो हर ईच बॉय और गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, एंड और हर बच्चा भी बिल्कुल उसको डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। कहता बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही वो भी करते थे, बट वो उसको ऐसे नहीं करते थे तब, मतलब जैसे आज हम करते हैं। कैसे कर रहे हैं वो आज? मीन्स दे हैव अ डिफरेंट टीचर फॉर एवरी चाइल्ड। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है, आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, उसने जल्दी से कहा, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो उन स्कूल्स के बारे में, फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called. उन्होंने अभी हाफ फिनिश भी नहीं किया था, मीन्स दे हैवंट फिनिश्ड द हाफ बुक। तो उनकी मदर ने उनको बुला लिया, मार्जी स्कूल, कि मार्जी स्कूल चलो। मार्जी लुक्ड अप, और उसने ऊपर को देखा और कहा, नॉट येट मामा। उसने कहा, नहीं मम्मी। एंड मदर ने कहा, अभी, बिल्कुल उठो भाई, सैड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स उनकी मदर हैं। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो ये प्रोबेबली, शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया। प्रोबेबली का मतलब परहैप्स, शायद टाइम हो गया, मीन्स वो कह नहीं रही कि शायद हो गया, शी इज़ टेलिंग कि भाई उठो बेटा जाओ। मार्जी सेड टू टॉमी, तो मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ? सम मोर, थोड़ा सा कुछ और तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल, स्कूल ख़त्म होने के बाद। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू? टॉमी ने कहा, मे बी। मे बी मीन्स परहैप्स, प्रोबेबली, अभी पिछले देखा था आपने, यहाँ पे आया था प्रोबेबली, इसका मतलब भी शायद होता है, और ये मे बी एक और वर्ड आ गया। उसने कहा मे बी, परहैप्स, शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, तो ये उसने नॉन चैलेंटली कहा। नॉन चैलेंटली का मतलब वेरी कैजुअली, बहुत ही कूलली, उदासीनता से, विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट। उसने कहा शायद, मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो निकल गया विसल करता हुआ, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm, अपनी आर्म के नीचे उसको टक किए हुए। ये टक क्या है भाई? टक्ड है पास्ट टेंस टक का। और ये देखो सीधा, ये चित्र यहाँ पर देखिए, फिगर, सीधा फिगर है। यू सी मैनी बुक्स एंड पेपर्स आर टक beneath आर्म। इस एनिमल, इस जो भी ये प्राणी है, क्रीचर है, इसके आर्म्स में उसने टक किया है। ऐसे ही वो भी उनको दबाए हुए चला गया, विसल करते हुए, विसलिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, तो मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। ये स्कूल रूम क्या है?
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये बिल्कुल उसके बेडरूम के नेक्स्ट टू, सामने है, बगल में है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है उसका वो ऑन हो गया है और उसका वेट कर रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो ये रोज ऑन हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे. एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा या को छोड़कर, या फिर हम इसको कहते हैं कि सिवाय. सी एन एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट शिवम. तो शिवम के अलावा सारे, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट शिवम, शिवम के अलावा. सी हियर कि ये रोज ऑन हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय संडे और सैटरडे के. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मदर कहती है कि छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं अगर वो पढ़ें, सीखें एक रेगुलर आवर्स पर. रेगुलर देखो पहले भी आया था रेगुलर टीचर, अब आएगा रेगुलर आवर्स. रेगुलर वहाँ नॉर्मल टीचर के लिए था जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, और यहाँ पर है नियमित, सिस्टमैटिक, हम घंटों में पढ़ें. द स्क्रीन वॉज लिट अप. तो स्क्रीन जो है लिट अप हो गई है, ब्राइटन हो गई है, ब्राइटन. लिट अप, लिट अप मीन्स टू फ्लैश और टू ग्लो, या फिर ब्राइटन, कि चमकने लगी है स्क्रीन. और वो कहती है स्क्रीन, क्या कहती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आज का जो अरिथमेटिक, यानी कि आप पढ़ते हो अरिथमेटिक, अंकगणित का जो लेसन है वो किस पर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. ये मैथ्स का चैप्टर है. फ्रैक्शन मतलब भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न शायद कहते हैं इसको, उनके योग को लेकर के, एडिशन को लेकर के है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क क्या करना है, इंसर्ट कर दीजिए. इंसर्ट क्या होता है भाई, इंसर्ट का मतलब है अंदर डालना. वो स्लॉट देखा था आपने पहले, यस यस यस, दैट वाज द स्लॉट, उसी में होमवर्क डाल दीजिए. द मैकेनिकल टीचर आस्क्ड मार्जी to insert the homework into the proper slot. So Margie did this. उसने ये किया. Margie did so, उसने ऐसा ही किया with a sigh. उसने एक शाय के साथ किया, एक गहरी सांस. शाय मतलब सस्पायर, ओके. टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेके उसने आह भरते हुए किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. अब वो सोच रही, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी. दे हैड when her grandfather was a little boy. कि जब वो स्कूल कैसे थे, जब उसके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर है वो एक छोटे लड़के थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, तो सारे नेबरहुड के बच्चे आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में शाउट करते हुए. ये नेबरहुड क्या है भाई, नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस. आप यहाँ इस वर्ड को देख सकते हैं. सी द स्पेलिंग, स्पेलिंग में डिफरेंस देखिए, NEIGHBORSOOD, और ये एक और स्पेलिंग है NEIGHBOURSOOD. ये डिफरेंस है. ये जो इंग्लिश है ये US की इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स की. तो वहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, और US के अलावा बाकी जगहों पर इसको इस तरह से लिखा जाता है. स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है. अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पोकन आउटसाइड US, तो इसका एक ही मतलब है, आस पड़ोस, लोकेलिटी या विसिनिटी. तो आज पूरे आस पड़ोस के नेबरहुड के बच्चे आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. साथ में बैठते थे और साथ में घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज पढ़ते थे, इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. इसलिए वो एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते थे और उसके बारे में बात करते थे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, द टीचर्स वर पीपल. भाई हमारे जैसे थे टीचर्स, लोग थे वो. दे वर नॉट मैकेनिकल और रोबोटिक टीचर्स. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब वो जब ये सोच रही है, वाइल शी वॉज थिंकिंग ऑल दिस, तो जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा है, चमका रहा है ब्राइट स्क्रीन पर. व्हेन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को, ऐसा कुछ बोल रहा है.
मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, और मार्जी क्या सोच रही है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, हैं, वो सोच रही है कि जो बच्चे थे इसे इसको कितना लव करते थे, कितना पसंद करते थे इसको, भाई किसको, स्कूल, स्कूल को, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और सोच रही है इसके बारे में, किसके बारे में, द फन, वो आनंद जो उनके पास था, गोइंग टू द स्कूल विद फेलो स्टूडेंट्स, स्टडिंग टुगेदर, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, है स्कूल यार्ड में चिल्लाना। और हेयर एंड्स द स्टोरी बाय Isaac Asimov, The Fun They Had. Thank you. Have a nice day.